नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आस्क एंड इट इज़ गिवन। एक ऐसी किताब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है। ये बुक लिखी गई है एस्थर एंड जेरी हिक्स द्वारा और इसका मेन फोकस है कि हम अपनी लाइफ को अपने थॉट्स और वाइब्रेशन के थ्रू कैसे शेप कर सकते हैं। ये किताब कहती है कि अगर हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिलता है, बस हमें अपनी एनर्जी और वाइब्रेशंस को उसके अकॉर्डिंग अलाइन करना होता है। यानी जो भी आप सोचते हो वही आपकी रियलिटी बनती है। ये बुक अब्राहम नाम के एक स्पिरिचुअल ग्रुप द्वारा चैनलाइज्ड मैसेज का कलेक्शन है जो एस्थर हिक्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये मैसेज बताते हैं कि हमारी रियलिटी कैसे काम करती है और कैसे हम अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके सोचने का तरीका ही आपकी रियलिटी बनता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो भी आप सोच रहे हो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। तो अगर आप बार बार सोचते हो कि मुझे पैसे की कमी है तो यूनिवर्स भी आपको और ज़्यादा पैसे की कमी देने लगता है। अगर आप सोचते हो कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ और मुझे हर चीज़ मिल रही है तो यूनिवर्स उसका अरेंजमेंट करने लगता है। यानी जो भी चीज़ आपकी डोमिनेंट थॉट होती है वही आपकी रियलिटी बन जाती है। यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है और आपको सिर्फ अलाइन करना है। जो भी आप कुछ मांगते हो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यूनिवर्स तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। मगर जो चीज़ आप मांग रहे हो क्या आप उसको ट्रूली रिसीव करने के लिए रेडी हो? अगर आप सोचते हो कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए लेकिन अंदर से आप डाउटफुल हो, फियर या इनसिक्योरिटी में हो, तो यूनिवर्स उसी डाउट और फियर की वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए आपको अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करना पड़ता है। ये बुक एक्सप्लेन करती है कि आप कुछ मांग सकते हो, यानी कि आस्क, तो यूनिवर्स उसका जवाब देता है, लेकिन आपको उस चीज़ को रिसीव करना आना चाहिए। यानी कि अपने आप को अलाउ कीजिए। तो बुक दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में बात करती है, आस्क और अलाउ। फर्स्ट स्टेप आस्किंग, यानी कि मांगना। हर थॉट एक रिक्वेस्ट होती है। जब आप किसी चीज़ को सोचते हो, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, आप यूनिवर्स से उस चीज़ को मांग रहे हो। जब आप सोचते हो कि मुझे एक लविंग पार्टनर चाहिए, आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो। जब आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अब भी आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो। ये चीज़ आप फोकस कर रहे हो, वही चीज़ आप यूनिवर्स से मांग रहे हो। स्टेप सेकंड, रिसीविंग, पाने के लिए रेडी होना। ज़्यादा लोग मांग तो लेते हैं मगर रिसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम या उनका इमोशनल स्टेट उस चीज़ को अलाउ नहीं करता। अगर आप सोचते हो कि मुझे पैसा चाहिए मगर अंदर से सोचते हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो यूनिवर्स आपकी नेगेटिव बिलीफ को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप बोलते हो कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए लेकिन अंदर से स्ट्रेस या फियर फील करते हो, तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी से मैच करता है और आपको और स्ट्रेस देता है। इसलिए अपनी एनर्जी को हाई रखना और पॉजिटिव बिलीव बनाना बहुत ज़रूरी है। स्टेप थर्ड, अलाउइंग, भरोसा करना और फ्लो में रहना। जब आप आस्क करते हो और अपनी एनर्जी अलाइन करते हो तो नेक्स्ट स्टेप होता है अलाउ करना। इसका मतलब है ओवर थिंकिंग मत करो, डाउट मत रखो, ये सोचना बंद करो कि कैसे होगा। सिर्फ ये मानो कि जो मांगा है वो मिलने ही वाला है। जब आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करना सीख लेते हो तो चीज़ें एफर्टलेसली वे में होने लगती हैं। इमोशंस का रोल, हाई वाइब्रेशन वर्सेस लो वाइब्रेशन। इस बुक में कहा गया है कि आपका इमोशनल स्टेट ही डिसाइड करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हो। जब आप हाई वाइब्रेशन इमोशंस में होते हो तो जैसे ग्रैटिट्यूड, लव, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, तो आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ अलाइन होने लगती है। आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हो। अगर आप रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो और ये फील करते हो कि मेरी लाइफ ऑलरेडी अमेजिंग है, तो आप और अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने लगते हो। जब आप लो वाइब्रेशन इमोशंस में होते हो जैसे फियर, डाउट, एंगर, होपलेसनेस, तो आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हो और हर टाइम स्ट्रेस कर रहे हो तो आप और ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करने लगते हो। बुक के हिसाब से कोई भी इंसान अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकता है सिर्फ 3 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप, इमेजिन करो जो चाहिए, विजुअलाइजेशन एंड क्लियरिटी।
जो भी आप चाहते हो उसको क्लियरली इमेजिन करो। ये फील करो कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर आप एक लग्जरी कार चाहते हो तो उसको विजुअलाइज करो, उसकी राइड फील करो, उसकी खुशबू महसूस करो। सेकंड स्टेप, बिलीव करो कि वो पॉसिबल है। फेथ एंड ट्रस्ट, ये मानो कि आप डिजर्व करते हो। अपने डाउट्स को रिमूव करो। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो बिलीव करो कि आप उसके लायक हो और प्रमोशन आने वाला है। स्टेप थर्ड, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। रिसीव करने के लिए रेडी रहो। यूनिवर्स को पहले से ही थैंक यू बोल दो। आप ग्रेटफुल फील करते हो तो आप रिसीव मोड में चले जाते हो। अगर आप पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हो तो रोज सोचो कि मैं ऑलरेडी रिच हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर अबंडेंस। बुक से प्रैक्टिकल लर्निंग, डेली रिचुअल जो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो। रोज 5 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। चीज़ें उसको दिमाग में क्लियरली इमेजिन करो। अफर्मेशन यूज़ करो। पॉजिटिव सेंटेंस रिपीट करो, जैसे मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे हर चीज़ आसानी से मिलती है। फोर्थ, अपनी एनर्जी हाई रखो। म्यूज़िक सुनो, एक्सरसाइज करो, खुश रहो। ओवर थिंकिंग बंद करो। ट्रस्ट रखो कि जो मांगा है वो मिल रहा है। आस्क एंड इट इज़ गिवन एक पावरफुल बुक है जो बताती है कि हमारी लाइफ सिर्फ हमारे थॉट्स और इमोशंस का रिफ्लेक्शन होती है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, ग्रेटिट्यूड फील करते हो और ट्रस्ट करते हो तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम को फुलफिल करता है। बस अपनी वाइब्रेशन हाई रखो और बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाओ। यूनिवर्स हमेशा कह रहा है जो मांगो वो मिलेगा।